करें बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें। बस्तर में बीजेपी नेताओं की लगातार नक्सलियों के द्वारा हत्या की जा रही है। यूँ कहें कि टारगेट जो किलिंग है बस्तर में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी नेताओं को नक्सलियों के द्वारा मारा गया और प्रेस नोट जारी करके ये कहा गया कि वो सलवा जुडुम में बेहद सक्रिय है। ऐसे में बीजापुर में अगर राजनीति करना है तो बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में विषम परिस्थितियों में वो राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाउ देख रहे हैं। बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा नक्सलवाद है। बीजेपी से रिलेटेड माओवादी लगातार जो टारगेट कर रहे हैं भाजपा नेताओं को, उसको लेकर हम बात करेंगे। आपने देखा है कि रिसेंटली घटना घटित हुई थी। तिरुपति कटला जो कि संयोजक थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और जनपद सदस्य थे, तोयनार क्षेत्र से वो जीत कर आए थे। ऐसे में उनकी जो छवि है बेहद मृदुभाषी उनकी छवि देखी जाती थी। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। जब भी किसी से मुलाकात होती थी तो हंसकर मिला करते थे। यही वजह है कि लोगों के बीच में उनका एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी उस जिस क्षेत्र से वो जो चुन के जनप्रतिनिधि बने थे, जनपद सदस्य बने थे, वो क्षेत्र तोयनार का पूरा इलाका पड़ता है। ऐसे में उस क्षेत्र में शादी हो रही थी। उस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उसी दरमियान जब वो शिरकत करके पहुंचे थे, जब गाड़ी पे बैठ रहे थे, पीछे से उन पर हमला किया गया। ये हमला नक्सलियों की स्मॉल टीम के द्वारा किया गया। धारदार हथियार से उनको मारा गया। जब मारा गया तो बेहद गंदे तरीके से मारा गया। पूरे खून से लहू हो चुके थे। उस दरमियान वो जीवित थे। तत्पश्चात निजी वाहन से उनको बेहतर उपचार के लिए तोयनार थाना क्षेत्र से जिला चिकित्सालय बीजापुर लाया गया। जैसे बीजापुर लाया गया, उनका इलाज चल ही रहा था। सारे जो सरकारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए। जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, उसी बीच में बीजापुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा जाता है कि अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर हमला की गई है। उस एरिया में सघन जारी है। सघन मीन्स गश्त जारी है, सर्चिंग जारी है कि किस तरीके से घटना घटित हुई, किसने इस घटने को अंजाम दिया, आखिर में कौन इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है। तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति बताया। तत्पश्चात जब उन्हें बीजापुर लाया गया, उस दरमियान बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव का भी बयान था, अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर हमला किया गया। परंतु जांच का विषय था वो, जांच के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो पाती है। उसके पश्चात तिरुपति कटला जो कि बेहद सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, बेहद हंसमुख थे, ना किसी का किसी तरीके से अल्टीमेटम उनको मिलना, ये खबर कभी बाहर निकल के नहीं आई थी। ऐसे में उन पर नक्सलियों के द्वारा हमला करना कहीं ना कहीं प्रश्न का विषय लगातार लोगों के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा था। यही वजह था कि बीजापुर में जो वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं वो चिंतित हो गए थे, भयभीत हो गए थे कि इतने बेहद सज्जन व्यक्ति के ऊपर अगर नक्सलियों के द्वारा हमला की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भी सेफ नहीं हैं। जिसको लेके जब इलाज चल ही रहा था, बीजापुर लाए गए थे, उसी दरमियान उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। उसके पश्चात दूसरे दिन जब उनके अंतिम संस्कार होना था, उसी दरमियान छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर प्रभारी वो पहुंचे। बीजापुर निवासरत मृतक के घर पहुंचे, तिरुपति कटला के घर। उसी दरमियान भाजपा के तमाम जो नेताओं की वहाँ पे मौजूदगी थी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, बस्तर प्रभारी जी वेंकट, पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा जी, उनकी भी मौजूदगी थी। ऐसे में उस पश्चात जब इस संदर्भ में पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी, कलेक्टर के मौजूदगी में केदार कश्यप जो वन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनकी बात तिरुपति कटला के भाई से जब हो रही थी, जब वो पूछ रहे थे किस तरीके की घटना घटित हुई है, क्योंकि जब वो शादी समारोह में गए हुए थे उस दरमियान उनके भाई भी थे उस इलाके में। तो उनके भाई ने देखा कि जब नक्सलियों ने धारदार हथियार से हमला किया तिरुपति कटला के ऊपर, उस दरमियान लाल सलाम के नारे लगे और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा उनके भाई का कहना है। उनके भाई का इस तरीके का कथन है। जैसे ये कथन सामने आया, पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर एक आरोप जड़ दिया। आरोप ये लगाया है कि नक्सलियों का सांठगांठ
कांग्रेस पार्टी से के जो लोग हैं उनसे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। सीधा जो सांठगांठ है नक्सलियों का और कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध होने की वजह से उनको किसी तरीके से कोई क्षति नहीं पहुंचती। लगातार विकास की जो धारा है उसको देखते हुए नक्सली भी बौखला गए हैं। इसका जो बयान है वो छत्तीसगढ़ शासन में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा। गागड़ा जी के बयान के बाद, गागड़ा जी ने जैसे ही बयान दिया उसके पश्चात केदार कश्यप जी का ये कहना था कि विकास की धारा, छत्तीसगढ़ शासन की जो विकास की धारा है, जनधारा जो लोगों तक पहुंचाना है, बुनियादी समस्याओं से जो लोग वंचित है, वैसे गाँव, संवेदनशील क्षेत्र गाँव, नक्सल क्षेत्र, ऐसे इलाके में जहां तक आज तक सरकार नहीं पहुंची उस इलाके में विकास पहुंचाने के लिए बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में माओवादी नहीं चाहते कि मौका विकास पहुंचे। ये कथन छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का था। ऐसे में जब हमने सवाल किया तो सवाल के अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे थे। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने पुलिस अधीक्षक बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव को भी जांच करने के आदेश दिए कि इस घटना के पहलू तक जांच करे, विस्तृत रूप से जमीनी स्तर कंगाले और अच्छी तरीके से जांच करे कि आखिर में दोषी कौन है और उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं इसी बीच में जब पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो मिलीभगत है नक्सलियों के साथ, क्योंकि जब घटना घटी थी उस दरमियान नारे लगे थे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के, इस तरीके का जो कथन उनके भाई का था तिरुपति कटला का। तो ऐसे में एनआई जांच को लेके, एनआई इस पूरी घटना को लेके एनआई जांच होनी चाहिए, ये मांग पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने किया। हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। उसके पश्चात जो आरोप पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया था, उस आरोप को खंडन करते हुए विक्रम मंडावी ने व्हाट्सएप के सोशल मीडिया पे उनके मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी के उनके द्वारा एक ब्रेकिंग वायरल किया गया, जिस पे स्पष्ट तौर पे ये लिखा था कि इस दुख के घड़ी में राजनीति करना, ऊंची राजनीति करना ये उचित नहीं है। जिस तरीके से बेबुनियाद और तथ्यहीन जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। ऐसी घटना घटित होने के बाद सातवां देना चाहिए, परंतु जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गलत है बोल के विक्रम मंडावी क्षेत्रीय विधायक है बीजापुर से, उन्होंने खंडन किया। ऐसे में सवाल ये है, बस्तर में एक साल में 6 लोगों की मौत हो गई है अब तक। नक्सली लगातार टारगेट कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से बयान देखने को मिल रहा है। जब तिरुपति कटला को नक्सलियों के स्मॉल टीम की जो एक्शन है, सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिली थी उनके द्वारा मारा गया था। जब भी स्मॉल टीम जो एक्शन होती है माओवादियों की, वो हथियार, कुल्हाड़ी, चाकू और स्केल ये सब का इस्तेमाल करती है, लोहे के स्केल। तो उन्हीं इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था तिरुपति कटला को मारने में। जब मारा गया, मारने के पश्चात जब उनकी मौत हो जाती है, दूसरे दिन ही एक प्रेस नोट जारी होता है, नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी होता है और वो ये कहते हैं कि आरोप लगाते हुए बताते हैं कि सलवा जुड़ुम के दरमियान इनकी भूमिका सक्रियता रही थी, यही वजह था कि इन्हें मौत की सज़ा दी गई है भाकपा माओवादियों के द्वारा। और जो भी जन विरोधी लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, जो सक्रिय भूमिका जिनकी थी सलवा जुड़ुम के दौरान, उनको मौत की सज़ा आने वाले समय में भी दी जाएगी। एक तरफ नक्सलियों ने कुछ दिन पहले शांति वार्ता का एक प्रेस नोट जारी किया, सरकार से शांति चाहते हैं। दूसरी तरफ कुटरू के इलाके में एक पुलिस के कर्मचारी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर भाजपा नेताओं को लेकर टारगेट करके उन पर हत्या हो जाती है, उनको हत्या करते हैं। ऐसे में समाधान कैसे होगा? ऐसे में बस्तर शांति की ओर कैसे अग्रसित होगा? सवाल बहुत से हैं। इन पहलू को देखें तो समझ से परे हैं। एक तरफ सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुकी है। माओवादियों के आधारशिल वाले इलाके में लगातार अब कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार नक्सली भी अब बौखला गए हैं, लगातार मुंह तोड़ जवाब देने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि किन किन परेशानियां, किन किन विडम्बनाएं भाजपा नेताओं के सर पर मंडरा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही होगी जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। उसके बाद पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है। भाजपा के नेताओं से हम जब भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि सज्जन जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरीके की घटना घटित होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ऐसे में भयभीत हैं वो नेता हैं, ऐसे में भयभीत हैं वो लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा को बीजापुर जैसे इलाकों में काम करना एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये बेहद नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।
मैंने अपने इंटरव्यू में बहुत बार ये कहा है, बीजापुर अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में ऐसे जगहों पर काम करना अपनी चुनौती से कम नहीं होता। एक चुनौती को पार कर यहाँ पे काम करते हैं। उसके बावजूद इस तरीके की लगातार घटना घटित हो रही है और सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दी है। बहरहाल समाधान समझ से परे हैं कि आखिरकार ये खून खराबा कब थमेगा, कब तक थमने का नाम लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो आप मेरे चैनल बस्तर नाव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हौसला बढ़ाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमने बहुत ही अनमोल और अभिन मित्र भी खोया है और साथ में परिवार के सदस्य भी थे। जो घटना हुआ बड़ा निंदनीय है, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से परिवार के लोगों ने या प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, कल रात से लेकर अभी तक जो बातचीत में आ रहा है, लाल सलाम जिंदाबाद के बाद कांग्रेस जिंदाबाद की नारा, जितना लाल सलाम जिंदाबाद नहीं बोला गया उससे ज़्यादा कांग्रेस जिंदाबाद की नारा लगाता चला गया। और हम लगातार बात करते कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है और चुनाव से पूर्व भी इस तरह से बात आ रही है कि उसके परिवार लोग बता रहे हैं कि बात आई थी कि पार्टी छोड़ दो ना, अंजाम ठीक नहीं होगा। तमाम विषय है। आज माननीय सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री भी सामान्य केदार कश्यप भी आए थे, उनको अवगत करा दिया गया है। और चूँकि लगातार विगत 2-3 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टारगेट किलिंग किया जा रहा है और कहने की मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक श्रेय है और नस्ली का रुख देने की कोशिश किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का निचली तबका और संगम सदस्य ग्रुप और कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी गहरा संबंध भी देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम निश्चित तौर पर एक डेलीगेशन जल्दी जिलाध्यक्ष से मिलेंगे और अपने सरकार के गृहमंत्री से मिलेंगे। एनआईए की जाँच इसमें होना चाहिए। सर, जिस तरीके से माओवादी संगठन द्वारा भाजपा नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें राजनीतिक हत्या की भी या राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है? निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का और निचले जो संगम सदस्य बीच में इनका जो गठजोड़ है और उनकी मित्रता है, वो मित्रता इस जगजाहिर हो रहा है और सब समझ भी रहे हैं जिस तरह से घटनाएं हो रही है और जो जिसको बोला जा रहा है उसकी हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीधा एक्सेस मिल रहा है। और हमने विगत बार से आरोप लगा रहे क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार भी है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच होना चाहिए और तमाम जो टारगेट किलिंग है, जिस तरह से राजनीति हत्या हो रही है, लोकसभा चुनाव सामने होने वाला है, उसको लेकर जिस तरह कार्यकर्ताओं को दहशत बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से पिछले यहाँ 5 साल में भ्रष्टाचार गढ़ बना दिया गया था, जिस तरह जाँच ना हो, इसको प्रभावित करने के लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।